तो यार जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, शेड्यूल आ गया था, रजिस्ट्रेशन आज से चालू है। रजिस्ट्रेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देना, नाम वगैरह सही से बता देना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रॉकेट साइंस क्या है वो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। रॉकेट साइंस है क्या? चॉइस फिलिंग। हर चीज किस पे डिपेंड करेगी? चॉइस फिलिंग पे। अलॉटमेंट किस पे डिपेंड करेगा? चॉइस फिलिंग पे। एडमिशन किस पे डिपेंड करेगा? चॉइस फिलिंग पे। प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? चॉइस फिलिंग के। आने वाले 4 साल और 4 साल के आगे की जिंदगी चॉइस फिलिंग पे। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखो लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताते हैं कैसे करी जाती है, कौन से कॉलेज रखे जाते हैं, ब्रांच कैसे टारगेट करी जाती है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं। उससे पहले थोड़ी सी अपन चीजें डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, चॉइस फिलिंग आपने कर दी, हम बात कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग की। जोसा काउंसलिंग में एक बार चॉइस फिलिंग लॉक हो गई, कितने भी राउंड्स हो काउंसलिंग में, आप चॉइस फिलिंग ऑल्टर नहीं कर सकते, ऊपर नीचे कॉलेज नहीं कर सकते, ब्रांच इधर उधर नहीं कर सकते। तो चॉइस फिलिंग इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी काउंसलिंग होती है, एमपीडीटी हो गई, बाकी काउंसलिंग हो गई, उसमें आप राउंड 1 राउंड 2 आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है, इसमें आपको नहीं मिल रहा होगा। अब बात कर लें मॉक अलॉटमेंट क्या होता है। शेड्यूल में आपने देखा होगा मॉक अलॉटमेंट। तो मॉक अलॉटमेंट ही सिर्फ एक ऐसा चांस है जहां पे आप अपनी चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो मॉक अलॉटमेंट है, वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, वो आपको थोड़ा सा पता चल जा रहा होता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसके बेसिस पे आप कौन से कॉलेजेस तक पहुंच जा रहे होंगे, राइट। मॉक अलॉटमेंट में आपने पहले चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिलिंग बाद आया मॉक अलॉटमेंट। मॉक अलॉटमेंट में आपने देख लिया कि भाई मेरी चॉइस फिलिंग है वो थोड़ी सी गलत है, आपने देखा और उसको सही कर दिया। फिर दोबारा मॉक अलॉटमेंट आया, उसमें आपने देखा कि अरे अभी भी चॉइस फिलिंग गलत है, अब ये आपके पास आखिरी मौका हो गया मॉक अलॉटमेंट के बाद। इसके बाद आप चॉइस फिलिंग लॉक करो ना करो, पोर्टल पे अगर आपने चॉइसेस भर दी हैं तो वो चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो ये हो गई कहानी मॉक अलॉटमेंट की। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग करनी है रैंक के बेसिस पे, चॉइस फिलिंग होती है ब्रांच के बेसिस पे, चॉइस फिलिंग होती है कॉलेजेस के बेसिस पे। कॉलेजेस कैसे कि मान लीजिए एक गलत चॉइस फिलिंग हम करके देखते हैं। ये ए एक स्टूडेंट है, बी एक स्टूडेंट है, ए बी का बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड ने बोल दिया करने का मतलब करने का, कुछ समझ नहीं आ रहा, रिलेशनशिप से रिलेटेड बेस्ट फ्रेंड, पैसों से रिलेटेड बेस्ट फ्रेंड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड बेस्ट फ्रेंड। यहां क्या हो गई? गलती। कैसे गलती हो गई आओ हम आपको बता दें। ए ने पूछा बेस्ट फ्रेंड से, भैया समझ नहीं आ रहा चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेज डालें। बेस्ट फ्रेंड ने बोला अरे दोस्त दिक्कत में google.com, जोसा काउंसलिंग चॉइस फिलिंग बता दो। चॉइस फिलिंग में आए कॉलेजेस के नाम, राइट। एनआईटी भोपाल, भाई भोपाल तो बड़ा अच्छा शहर है, यहाँ का कॉलेज भी अच्छा होगा, पहले पे यही डाल दे भाई। दूसरा आया एनआईटी त्रिची, बेस्ट फ्रेंड ने नाम ही नहीं सुना। बेस्ट फ्रेंड से पूछो फुल फॉर्म की स्पेलिंग, मैं शशि थरूर थोड़ी ना हूँ। उसने दूसरे चलो ठीक है, फिर भी तुम बोल रहे हो, सेकंड पे डाल दी एनआईटी वारंगल। ये इंडिया में वारंगल, चलो ठीक है, तुमने बेस्ट फ्रेंड ने बोला तो अपन ने डाल दिया। ये भैया हमने अपनी चॉइस फिलिंग बना दी, ठीक है। बड़ी मेहनत करी, हर चीज करी, अच्छी रैंक लेके आए, जोसा काउंसलिंग में बैठे, बेस्ट फ्रेंड की बातों में आए, बेस्ट फ्रेंड ने चॉइस फिलिंग करा दी। चॉइस फिलिंग में पहला कॉलेज डाला था एनआईटी भोपाल, पहले राउंड में एनआईटी भोपाल मिल गया। फिर खुली आंखें, कहीं से कट ऑफ पता चल गए, कहीं से प्लेसमेंट पता चल गए, कहीं से रिक्रूटर्स पता चल गए कॉलेज के, पता चला कि भैया एनआईटी त्रिची तो बहुत ऊपर का कॉलेज है, लेकिन मेरी रैंक पे मिल जाता। एनआईटी भोपाल तो सिर्फ शहर अच्छा है, कॉलेज के तो पता ही नहीं है लिस्ट में कितनी रैंक पे आता है कितनी रैंक पे नहीं आता है, लेकिन ये तो मेरे को अलॉट हो गया। अब मैं एनआईटी त्रिची कैसे जाऊं? कोई तरीका ही नहीं है। चॉइस फिलिंग लॉक कर दी थी, चॉइस फिलिंग कर दी थी, एनआईटी भोपाल से ऊपर कोई कॉलेज नहीं डाला था, तो ना अब मैं फ्लोट कर सकता हूँ ना मैं स्लाइड कर सकता हूँ। तो गया कॉलेज, हाथ से निकल गया, किसी और को मिल जाएगा। तो ये हो गई बर्बाद चॉइस फिलिंग, ठीक है। अब रॉकेट साइंस तो है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब कॉम्प्लिकेटेड को आसान बनाना स्टूडेंट खबरी का काम है। कैसे करना है? जाइए भैया गूगल पे चलेंगे अपन, गूगल पे आ गए, studentखबरी.com डाल दिया, studentखबरी.com पे कॉलेज प्रेडिक्टर
और आपको चॉइस फिलिंग टूल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इंजीनियरिंग के सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कॉलेज प्रेडिक्टर। आपने कॉलेज प्रेडिक्टर खोला, यहाँ पे आपने देख लिया सारी काउंसलिंग के प्रेडिक्टर दिए हैं। अभी अपन जोसा की कर रहे हैं, प्रेडिक्ट नाउ। नॉमिनल सा चार्ज दिया, प्रेडिक्टर लिया, गो टू प्रेडिक्टर पे किया, यहाँ पे अपन ने अपनी रैंक डाल दी। रैंक चलिए सपोज कर लेते हैं 10,000, यहाँ हमने 10,000 रैंक डाल दी। कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है, यहाँ पे सारे ऑप्शन गिवन है, आप अपनी कैटेगरी डाल दीजिए। यहाँ हम ओपन से देख लेते हैं, राइट। राउंड्स, किस राउंड में कॉलेजेस देखने की, भाई फर्स्ट में कौन सा मिलेगा, सेकंड में कौन सा मिलेगा, थर्ड में कौन सा मिलेगा। अभी पहले राउंड की चल रही है, पहला राउंड उठा लिया। कोटा अगर कोई सा है तो कोटा लगा दो। ईयर किसी का देखना चाह रहे हो तो ईयर तो ऑब्वियसली 2026 की हम काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने प्रेडिक्ट कर दिया। आपके पास जेंडर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ब्रांच सिलेक्ट करने का भी, मेरे को स्पेसिफिक ब्रांच क्या चाहिए। NIT सूरतकल 10,000 रैंक पे पहला कॉलेज दिखा रहा है। मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल जा रही होगी, बाकी ये सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी आपको। इन ब्रांचेस का क्या कट ऑफ रहा था 2025 में, किस परसेंटाइल पे मिली थी, किस कोटे से मिली थी, आपको सब कुछ बता दिया। ऐसे ही आप देखोगे सारे कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ आ गई है, जो आपको आपकी रैंक पे NIT, IIT, GFTI जो भी मिल रहे होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब बात कर लें कि भैया ये तो पता चल गया कि कॉलेजेस कौन से मिल रहे हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करूँ, कैसे पता करूँ कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज जो अपन को नीचे रखना है। ये आगे भैया चॉइस टूल नीचे ही है, प्रेडिक्ट करो नीचे ही लगा दिया चॉइस फिलिंग टूल। सेम वही जोसा, यूज चॉइस फिलिंग टूल। नॉमिनल से चार्ज दिया, गो टू टूल कर लिया। कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो भी है, प्रेडिक्टर चॉइस फिलिंग टूल का, वो ले लो। रैंक हमने वही डालनी है 10,000 जो भी अपनी रैंक है। एग्जाम हमने जेई में सेट कर लिया। कैटेगरी हमने ओपन ली थी, हम ओपन कर लेंगे। आपको जो भी कैटेगरी है सेम इंटरफेस जो आपका प्रेडिक्टर का था। राउंड जिस भी राउंड की करनी है। ब्रांच अगर कोई ब्रांच स्पेसिफिक, यहाँ भैया मेरे को CSE चाहिए, भाड़ में जाए बाकी ब्रांच से कुछ नहीं होता, CSE है जो है, यहाँ से CSE सिलेक्ट कर लेना। जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। अब जनरेट चॉइस लिस्ट करते ही क्या हुआ, जितनी भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो सही काउंसलिंग में, यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई। अब इसमें से अपन ने देख लिया कि भैया मेरे को ये कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाना है। और देखिए अपन ने भैया मेरे को इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है। और देख लिए भैया पूरी लिस्ट में कि भैया मेरे को इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। फिर भैया और चलाई अपन ने लिस्ट, पूरे कॉलेजेस बैठ के अपन ने देख लिए, या मेरे को इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। अपनी लिस्ट बन के कंप्लीट हो गई। भाई लोकेशन के हिसाब से ये कॉलेज सही रहेगा, प्लेसमेंट के हिसाब से ये कॉलेज सही रहेगा, प्रेफरेंस मेरी इन कॉलेजेस की है। हमने एक पूरी अपनी लिस्ट बना दी, कॉलेजेस एडेड आपको दिखा दिया, हमने कर दिया व्यू, ठीक है। अब व्यू करते ही साथ होगा 3 कलर में आपको कॉलेजेस दिख रहे होंगे। डार्क मोड है तो आपको थोड़ा सा डार्क कलर्स दिखेंगे, वैसे आपको प्रॉपर दिख जाएंगे। डार्क कलर में अब दिखा दिया भैया नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब नहीं मिलेगा। तो ये जो कॉलेजेस की आपने लिस्ट बनाई थी उसमें से जो लाल कलर के कॉलेज आ रहे हैं नहीं मिलेंगे। उसके बाद आ गया भैया येलो, माइट गेट, मिलने के चांसेस हैं। मिलने के चांसेस हैं किसके, IIIT इलाहाबाद 10,000 की रैंक पे, क्लोजिंग रैंक 10,381। इसीलिए मिलने के चांसेस हैं कि अगर एक भी रैंक ऊपर नीचे हो गई, 10 रैंक ऊपर नीचे हो गई, 20 रैंक ऊपर नीचे हो गई, तो ये कॉलेज भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए येलो कलर है कि भैया मिलने के चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। फिर आ गया भैया हरी झंडी, ग्रीन कलर, ट्रेन चलने दो, रोकने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस हैं। SGSITS भोपाल, MP से हो, टॉप कॉलेज है, 10,000 रैंक है, आराम से SGSITS भोपाल में आपको एक ब्रांच मिल जा रही होगी। GFTI में कन्वर्ट हो गया है, पहले सिर्फ MGT काउंसलिंग से मिलता था, अभी जोसा काउंसलिंग से भी मिलता है। वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, NIT लेवल का कॉलेज है, ये आपको मिल जा रहा होगा। तो अब लेकिन SGSITS से भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो ऊपर हैं, जो हमें येलो कलर से दिखा रहा था, जो हमारी रैंक पे मिलने के चांसेस थे 50-50 से। तो हमारी चॉइस फिलिंग कैसे स्टार्ट होगी, भाई ये कॉलेजेस डाल दिए, फिर येलो वाले कॉलेजेस डाल दिए, फिर हमने ग्रीन वाले कॉलेजेस डाल दिए। अब ग्रीन वाले कॉलेजेस तो हमें मिल ही रहे हैं। तो अब आएंगे यहाँ पे आपके पास, ये आ गया आपका अलॉटमेंट कि भाई आपको SGSITS जो है वो मिल गया है, वो अलॉट हो गया है। नहीं भैया SGSITS मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि ऊपर का कोई कॉलेज भी मेरे को मिल सकता है। यहाँ पे कहानी चालू होगी काउंसलिंग में। 3 जो आपको टैब्स दिखे थे उसकी, फ्रीज क्या होता है,
SGS-ITS चाहिए था, SGS-ITS जाना था, SGS-ITS अलॉट हो गया। अब भैया हम काउंसलिंग को करेंगे टाटा, दोस्त बेस्ट फ्रेंड से अपनी दोस्ती तोड़ेंगे कि भाई आपकी वजह से हमारी चॉइस फिलिंग गलत हो जाती, वो तो अच्छा हुआ हमने वीडियो देख ली, तो अब हमारा नया बेस्ट फ्रेंड स्टूडेंट खबरी है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड से अपन ने दोस्ती करी, SGS-ITS को फ्रीज किया, गए सीट एक्सेप्टेंस फीस भरी, कॉलेज की फीस भरी, 4 साल बढ़िया पढ़ाई करी, प्लेसमेंट लिया। बाकी आगे चल के देख लेना, बेस्ट फ्रेंड है, अगर दोस्ती करने आए तो कर लेना, कोई बात नहीं, हमने तो बचा ही लिया। ठीक है, ये हो गया फ्रीज, भैया जो मेरे को कॉलेज चाहिए था वो मेरे को मिल गया। तो भैया ये हो गई फ्रीज की कहानी, जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया। वीडियो में हल्का सा कट लगा होगा, इश्यू हो जाते हैं। फ्लोट समझते हैं, फ्लोट क्या होता है। फ्रीज, कॉलेज ले लिया, पसंद था, जाके एडमिशन ले लिया, कहानी खत्म। फ्लोट में क्या होगा, चॉइस फिलिंग भरी थी हमने, ये कॉलेजेस डाले थे 1 2 3 4 5 6 7, 5वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया पहले राउंड में, लेकिन मन नहीं मान रहा, क्योंकि भैया चाहिए तो इनमें से था, टॉप में से ये मिला है। अच्छा है, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अच्छा मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऑप्शन चूज कर दिया फ्लोट का। अब फ्लोट में क्या होगा, अगर आपके पास ऑप्शन, अगर आपके पास नहीं, आपने तो फ्लोट कर दिया, आपके पास एक ही बार ऑप्शन है चॉइस फिलिंग बनाने का। अब अगर ये कॉलेज खाली होगा, सीट वेकेंट होगी, या इसमें अलॉटमेंट पूरे नहीं हुए होंगे, तो अपग्रेड होके आपको ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, राइट। तो अब ये जो आपकी सीट थी ये गई, और ये जो आपकी सीट थी ये आपकी नई सीट, ये आपको मिल गई। फ्लोट का ऑप्शन नहीं, मतलब यही होता है। फ्लोट से समझो कि फ्लोट उन्होंने लिख दिया है, लेकिन होता ये अपग्रेड है, राइट। अपग्रेड, अपग्रेड हमें नाम से समझ आ रहा है कि भैया जो मेरे को मिला है उससे और अच्छा मिल जाए, हो सकता है क्या, तो ट्राई कर लेते हैं। तो अपन ने फ्लोट का ऑप्शन चूज कर लिया। अब आता है स्लाइड। ये स्लाइड क्या है, फ्लोट तो मैंने चूज कर लिया, स्लाइड क्या है। स्लाइड होता है कि कॉलेज डाला था NIT भोपाल, NIT भोपाल डाला था चॉइस फिलिंग में, ब्रांच डाली थी CS, ECE, सिविल, मैकेनिकल, एग्जाम्पल के लिए। काउंसलिंग हुई, पहले राउंड में NIT भोपाल में ECE अलॉट हो गई, पर प्रेफरेंस मेरी CS थी, क्योंकि मैंने CS पहले डाल रखी थी, राइट। अब मैं कंफर्म हो चुका हूं कि मेरे को NIT भोपाल ही जाना है, लेकिन भोपाल में मेरे को बेटर ब्रांच चाहिए, क्या चांसेस हैं मिलने के। तो आपने ऑप्शन चूज किया स्लाइड। जैसे ही आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करेंगे, अगर CS की सीट खाली है अगले राउंड में और आपकी रैंक है जस्ट उसके नीचे लगी हुई, आपको CS अलॉट हो जाएगी। फिर आप फ्रीज करिए, जाइए, जो आपको चाहिए था मिल गया, फीस भरिए, पढ़ाई करिए, राइट। तो ये हो गया स्लाइड का ऑप्शन। आसान भाषा में समझिए कि कॉलेज मिलने के बाद, कॉलेज में ही अगर आपको ब्रांच ऊपर नीचे कर, नीचे नहीं होगी, ऊपर होगी, ऊपर जो ब्रांच भरी होंगी वो मिलेगी, तो हो गया स्लाइड। फ्रीज, कॉलेज जो चाहिए था वो मिल गया, ब्रांच जो चाहिए थी वो मिल गई, चलो भैया, राइट। तो ये हो गया फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। ये हो जाती है आपकी पूरी जोसा की काउंसलिंग। 3 ऑप्शन ये आपके हो गए। अब इसमें चॉइस फिलिंग क्यों मैटर करती है, एक और बार हम ध्यान से समझें। फ्रीज का ऑप्शन तो बता दिया। अब अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन चूज किया हुआ है और आपने 5th नंबर पे जो कॉलेज डाला है वो ऊपर के 4 कॉलेजेस से अच्छा है, 1, जैसे मान लीजिए हम रैंकिंग कर देते हैं, राइट। अब आपने ऐसे बना दिया ऑर्डर 3 2 1, ये जो कॉलेज था ये सबसे अच्छा था, 4थे नंबर पे जो कॉलेज है वो अच्छा नहीं है, तीसरे पे इससे अच्छा नहीं है, दूसरे पे इससे अच्छा नहीं है, पहले पे इससे अच्छा नहीं है। ये आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दी, ये आपने उल्टी चॉइस फिलिंग कर दी। अब हुआ क्या,
जब आपने यहाँ पे फ्लोट चूज किया तो फ्लोट में वो नीचे के नहीं देखेगा कि आपने नीचे अच्छे कॉलेज डाले हुए हैं, फ्लोट में वो ऊपर के देखेगा, क्योंकि दिस इज अपग्रेड। तो अब इसके ऊपर तो आपने कोई अच्छा कॉलेज डाला ही नहीं था आपकी रैंक के हिसाब से, तो आपको 5वें नंबर का ही कॉलेज फिर से अलॉट हो जा रहा होगा फ्लोट के बाद भी, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग में गलती करी, आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी। इसीलिए स्टूडेंट खबरी पे आप जाएंगे, आपको चॉइस फिलिंग टूल मिल जाएगा। सेम कहानी होगी भैया स्लाइड की। भैया स्लाइड हमने किया, फिर से एक NIT का एग्जाम्पल ले लो, NIT त्रिची ले लो। NIT त्रिची में आपने भैया ब्रांचेस डाल दी प्रेफरेंस के हिसाब से, या दोस्त से पूछ के, या आपका मन किया कि पहले पे मैंने ECE डाल दी, दूसरे पे मैंने CSE डाल दी, तीसरे पे कोर ब्रांचेस AIML बाकी सारी डाल दी। अब आपको NIT त्रिची में CSE अलॉट हो गई, सॉरी ECE डाली पहले पे, CSE डाली दूसरे पे, बाकी पे डाल दी। अब आपको NIT त्रिची में ECE अलॉट हो गई। अब आपने स्लाइड किया, कहाँ स्लाइड करोगे? कुछ है ही नहीं स्लाइड करने, ऊपर कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, आपने गलत चॉइस फिलिंग, गलत ब्रांचेस डाल दी। CSE आपको पहले डालनी चाहिए थी, ECE आपको बाद में डालनी चाहिए थी। तो अगर आपको इनकेस ECE अलॉट हो जाती और अगर आप स्लाइड करते और चांसेस होते CSE के, तो आपको फिर CSE ब्रांच मिल जाती। लेकिन इस केस में जहां आपने CSE ही दूसरे पे डाल दी और आपको CSE से पहले ECE अलॉट हो गई, तो फिर अब आपको CSE नहीं मिलेगी, तो यहाँ भी चॉइस फिलिंग गड़बड़ हो गई। तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये तीनों चीजें तभी आप अपने हक में यूज कर सकते हैं जब आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी आती हो, राइट। अब चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी आती हो, ये तो भैया एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, जो बहुत टाइम से एक ही चीज कर रहे हैं। जैसे आप 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे, तो अब आप एक स्कोर ले आए, अब आप एक रैंक ले आए, अब आपसे किताब का कुछ भी पूछ लो आप तुरंत बता देंगे। ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं जो चॉइस फिलिंग में हेल्प करते हैं। उसका भी सॉल्यूशन है, वैसे बताया था भैया, बेस्ट फ्रेंड, स्टूडेंट्स बेस्ट फ्रेंड, स्टूडेंट खबरी। आप जाओ गूगल पे, studentkhbari.com पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी मेंटरशिप। मेंटरशिप में भैया आप आएंगे, CSAP की है, जोसा की है, जोसा की एक्सपर्ट मेंटरशिप है। कुछ नहीं करना, मेंटरशिप लो, बता दो मेरी ये रैंक है, मेरे को ये कॉलेजेस चाहिए, आराम से जाओ, सो जाओ। चॉइस फिलिंग आपको बन के मिल जाएगी, ये आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, और आपको बता भी दिया जाएगा कि भाई आप किस कॉलेज की किस ब्रांच पे जाके रुकने वाले हो और कौन से राउंड तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो हो गया भैया, चॉइस फिलिंग भी सॉर्टेड हो गई, काउंसलिंग भी सॉर्टेड हो गई। एक ही प्लेटफॉर्म पे आए थे, यहीं पे सब कुछ मिल गया। है आसान, बिल्कुल आसान है। अब अगला टॉपिक हम देख लेंगे कि NITs वगैरह क्या क्या कट ऑफ रहेगा, CSE कहाँ तक मिल जाएगी, लास्ट रैंक क्या रहेगी NIT के लिए, जहाँ पे आपको एक NIT कॉलेज मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी studentkhbari.com गूगल पे चले जाओ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, वहां से देख सकते हैं। बाकी बने रहिए, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.